लेकिन व्यक्तिगत रूप से जिन साथियों का फ़ोन हमारे पास आता था अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए, ज़्यादातर हमारी महिला बहनों के पति देव का फ़ोन ज़्यादा आता था, क्योंकि बहनें संकोच करती थीं, उनके पति लोग फ़ोन करते थे। तो हम उनसे बताते थे कि काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन संगठन का पूरा प्रयास है कि यह भी व्यवस्था बने। क्योंकि हम लोग अधिकारियों से जब बात करते थे तो थोड़ा सा उनके अंदर ये लगता था कि बहुत टेढ़ा काम है, लेकिन विश्वास था हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर। मिर्ज़ापुर ज़िले का तो बिल्कुल स्वीकार है, माता जी को प्रणाम हमारी तरफ से, माँ विंध्यवासिनी को। हम लोग बात करते थे तो मैं धन्यवाद दे रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, और सबसे बड़ा धन्यवाद अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के श्रीमान प्रमुख सचिव सुंदरम साहब को जाता है, जिन्होंने पूरी तल्लीनता से लग करके लास्ट मोमेंट में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आदेश जारी किया। मैं उनको अभी मिल करके आया हूं। आप सभी बहनों की तरफ से, आप सभी साथियों की तरफ से उनको हमने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, आभार व्यक्त किया है। वास्तव में उनके जैसे अधिकारी किसी भी विभाग में जाएंगे, हम मानते हैं यह नौकरी स्थानांतरण लेवल की होती है, लेकिन वो जिस विभाग में रहेंगे वहाँ पर उजाला फैलाएंगे। कहते हैं जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो जो चिराग हैं वो हमेशा रोशनी फैलाएंगे, चाहे कहीं किसी विभाग में रहें चाहे कहीं रहें। हमें दुख भी है, आत्मिक कष्ट भी है कि उनका स्थानांतरण ऐसे समय पर हुआ जब हमारी सारी व्यवस्थाएं बन चुकी थीं, सारी चीज़ें एकदम लाइन टू लाइन शासनादेश जारी होने थे। हमने आपसे पहले भी कहा था, जो लोग हमसे बात करते थे, कि सारे प्रस्ताव सारी चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि इनको सबको करना है, लेकिन सही समय आने पर। तो सही समय आ गया था, आ गया है। उसी समय में उनका जो स्थानांतरण हुआ उससे थोड़ा सा हम लोगों को कष्ट जरूर हुआ, लेकिन आज उन्होंने एक बड़े मन से, बड़ा दल दिखाते हुए, जैसा कि हमने सोचा भी नहीं था, उन्होंने कहा कि हमारा स्थानांतरण हो गया तो क्या, ये सरकार का जहाँ भी निर्देश होगा हम काम करेंगे, लेकिन शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल है। माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, उन्होंने भी शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहा, जिसकी वजह से हम शिक्षा मित्रों के लिए यह स्थानांतरण नीति ला पाए। उन्होंने भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि वह वास्तव में इस समय शिक्षा मित्रों के लिए गंभीर हैं। बहुत सारी बातें उनसे हुई हैं, मानदेय वृद्धि से लेकर के आपके जो अन्य चीज़ें हैं, छुट्टी के मामले में, मेडिकल व्यवस्था के मामले में, प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट के मामले में, सारी चीज़ें हुई हैं। और उन्होंने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द इस पे आप सबको सूचित करेंगे, क्योंकि यह निर्णय उन्हीं को लेना है। और एक चीज़ मैं आपसे और आग्रह करूंगा कि जितने भी साथी अभी हमारे फेसबुक से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि यूट्यूब पे चैनल पर हर समय हम सूचना इसलिए नहीं देते हैं कि बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति भी है। तो आप सभी साथी, जितने भी साथी हमको देख रहे हैं या अभी बाद में देखेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें। मैं वहाँ पर प्रत्येक अपने संगठन के द्वारा की गई गतिविधि को आप सबके मध्य रखता हूँ और आसानी से आपको सूचना मिल जाएगी, क्योंकि हर समय चैनल पर सारी सूचना देना ठीक नहीं रहता। जैसे कल ही हम लोगों ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय के यहाँ मुलाकात की थी, मंत्री जी से किया था। वहाँ पर तमाम हमारे साथी मिले थे, बहुत से अधिकारियों से मुलाकात हुई थी, कई माननीय मंत्रीगण से मुलाकात हुई थी। और उसके बाद आपने देखा कि हम लोगों ने धन्यवाद भी दिया और उनका आशीर्वाद भी मिला। फिर इस
शिक्षा मित्र संग्राम को संजीवनी देने वाले, शिक्षा मित्र